Hello guys. So today we will continue chapter Feast of the Dead. This is a Turkish story and we will continue from where we left in last video. The first day the food stopped, they kept up their hopes till noon. पहले दिन जब खाना आना बंद हो गया तो उन्होंने शाम तक अपनी उम्मीदें बनाए रखी. रनिंग टू द डोर ईच टाइम दे हर्ड ए फुट स्टेप आउटसाइड. तो वो दरवाजे की तरफ भागते थे जब भी वो दरवाजे पर कोई आहट सुनते थे या कुछ फुट स्टेप पैरों की आवाज़ कुछ सुनते थे. सो स्टोरी के जो दर्शन आगा हैं, फैमिली के जो हेड हैं, उनकी डेथ हो चुकी है, जो कि पानी बेच के अपना जो जीवन यापन किया करते थे, गुजारा किया करते थे. और उनकी जो वाइफ हैं गुलनाज, वो कपड़े धोती थी. तो इस तरीके से ये काफ़ी पुअर फैमिली थी. और इनके जब हेड की डेथ हो गई तो ये टर्किश स्टोरी है. तो एज़ पर टर्किश कस्टम्स जो पड़ोसी होते हैं वो जिसके घर में डेथ होती है कुछ दिन तक उसको खाना देते हैं, जो रिच नेबर्स होते हैं. तो इनके काफ़ी रिच नेबर्स हैं. एक वाइट हाउस में रहते हैं, वो बिजनेसमैन हैं. तो उन्होंने काफ़ी डिलीशियस खाना है उनको एक दिन दिया. और उसके बाद जो दूसरे पड़ोसी हैं उन्होंने भी 1 2 3 4 दिन तक अच्छा अच्छा खाना इनको दिया. पर अब पड़ोसियों से खाना आना बंद हो गया है. सो फर्स्ट डे द फूड स्टॉप. तो पहले दिन जब खाना आना बंद हुआ पड़ोसियों से, दे कैप्ट अप देयर होप्स टिल नून. तो उन्होंने शाम तक अपना होप, उम्मीद है, वो बनाए रखी. और हर बार वो दरवाजे पर जाते थे जब भी कोई आहट होती तो उन्हें लगता था कि कोई खाना देने पड़ोस से आ गया है. पर अब कोई खाना देने आने वाला नहीं है. तो ये काफ़ी पुअर फैमिली है और इन्होंने इतना अच्छा खाना कभी खाया नहीं था जितना वो पिछले 3 4 दिन से खा रहे थे. और इनके घर में काफ़ी प्रॉब्लम है पैसों की. सो बट इट वॉज ओनली पीपल गोइंग अबाउट देयर डेली लाइफ. पर बाहर जो लोग थे वो बस अपना डेली रूटीन फॉलो कर रहे थे और डेली जो काम करने होते हैं वो कर रहे थे. एट सपर टाइम, और जब शाम के खाने का टाइम हुआ, दे रियलाइज नो वन वाज गोइंग टू ब्रिंग देम फूड. तो उन्होंने रियलाइज़ किया, उन्होंने ये देखा कि अब कोई भी खाना देने नहीं आने वाला है. सो दे हैड टू कुक एट होम एज दे हैड डन बिफोर. तो उनको खाना घर में ही पकाना पड़ेगा, कुक करना पड़ेगा जैसे कि वो पहले किया करते थे. दे हैड गॉट यूज टू ए क्वाइट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डे. तो पिछले कुछ दिनों से वो एक काफ़ी अलग टाइप का खाना खाने के आदी हो चुके थे, क्योंकि इतना अच्छा खाना उन्होंने कभी खाया नहीं था जो पिछले 3 4 दिन से वो खा रहे थे. क्योंकि जो रिच नेबर्स हैं उनके, वो काफ़ी अच्छा खाना दे के जा रहे थे उनको. एंड फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू एडजस्ट टू द मेगर डिश गुलनाज कुक विद हार्डली ए ट्रेस ऑफ बटर. सो मेगर डिश मीन्स, मेगर मीन्स इनसफिशियंट, यानी ऐसा कुछ जो इनफ ना हो, पूरा ना हो, तो कम खाना. सो फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू एडजस्ट था. तो गुलनाज जो बच्चों की मदर हैं वो इतना कम खाना बना पा रही थी, क्योंकि खाने की जो सामान होता है वो घर में होगा नहीं. तो इतना कम खाना वो बना पा रही थी. और जिसमें कुछ बटर था वो भी बिल्कुल काफ़ी कम होता था, यानी घी बटर है जो वो भी कम होता था. तो इस तरीके का खाना अब खा पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से काफ़ी अच्छा खाना खा रहे थे. तो अब ये एक तो खाना कम था और एक उसमें कुछ बटर वगैरह भी नहीं था. दे हैड नो चॉइस बट टू गेट यूज टू इट अगेन. पर उनके पास कोई चॉइस नहीं थी कि वो इस खाने की दोबारा से आदत डाल लें जो वो पहले खाया करते थे. इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर दे रन आउट ऑफ बटर, फ्लोर, पोटैटोज एंड ग्रेन. तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा और उनके घर में जो सामान था, जो बटर था, जो आटा था, जो आलू थे, जो अनाज था, वो सब कुछ ख़त्म हो गया थोड़े टाइम में ही. फॉर द नेक्स्ट फ्यू डे दे एट वाट एवर दे फाउंड इन द हाउस. तो अगले कुछ दिनों तक उन्होंने जो भी घर में कुछ मिला उनको वो उन्होंने खा लिया. 2 onions, a clove of garlic, a handful of dry beans found in the corner of the cupboard. So 2 onions यानी 2 प्याज, एक क्लॉव ऑफ गार्लिक, तो जो लहसुन होता है उसका एक कुछ टुकड़ा, एक कली उसकी, ए हैंडफुल ऑफ ड्राई बीन्स, एक कुछ मुट्ठी भर सूखे हुए बीन्स, फाउंड इन द कॉर्नर ऑफ द कबर्ड. तो अलमारी के कोने में उनको मिल गए थे. फाइनली देयर कम ए डे व्हेन ऑल द पॉट्स, बास्केट, बॉटल्स एंड बॉक्सेस इन द हाउस वर एम्प्टी. और फाइनली वो दिन भी आ गया जब घर की जो भी बर्तन थे, पॉट्स थे, बास्केट थी यानी टोकरियाँ थी, बॉटल्स थी, जो भी बॉक्सेस थे, वो सब खाली हो गए. यानी खाने को कुछ भी नहीं बचा उनके पास घर पे. दैट डे फॉर द फर्स्ट टाइम, और उस दिन पहली बार, दे वेंट टू बेड ऑन एम्प्टी स्टमक. वो भूखे पेट बेड पे गए. द नेक्स्ट डे वॉज द सेम. और जो अगला दिन था वो भी सेम था बिल्कुल. बाय द नेक्स्ट आफ्टरनून, और अगले दोपहर तक, द लिटिल वन हैड स्टार्टेड क्राइंग विद हंगर्स. तो जो छोटा बच्चा था वो भूख से रोने लगा.
गुलनाज kept hoping someone would send for her to wash clothes. अब गुलनाज थी, जो मदर थी उनकी बच्चों की, वो ऐसी उम्मीद कर रही थी कि कोई ना कोई उनको कपड़े धोने के लिए बुला लेगा। बट द पीपल ऑफ द स्ट्रीट, क्योंकि जो गुलनाज थी वो अपने हस्बैंड की मदद किया करती थी कपड़े धो के घर को चलाने में, तो वो भी कुछ अर्निंग किया करती थी पहले। तो घर में जो उनके मोहल्ले में पड़ोसी वगैरह थे, तो वो उनको कपड़े धोने के लिए हफ्ते में 3-4 बार बुला लिया करते थे। पर अब अगर उनके घर में डेथ हो गई है तो कोई पड़ोसी हैं वो नहीं बुलाते हैं क्योंकि पड़ोसी ऐसा सोचते हैं कि ये अच्छा नहीं लगेगा, या एक बुरा व्यवहार होगा, ये बैड मैनर्स होगा कि आप जिसके घर में डेथ हुई है आप उसको कपड़े धोने के लिए बुला लें या काम करने के लिए बुला लें। पर इनको, गुलनाज को काफ़ी, इनकी फैमिली को काफ़ी ज़रूरत है अर्निंग की, पर कोई भी पड़ोसी इनको काम के लिए नहीं बुला रहा है। सो गुलनाज kept hoping someone would send for her to wash clothes. तो गुलनाज ऐसा उम्मीद कर रही थी कि कोई ना कोई उन्हें कपड़े धोने के लिए मोहल्ले में बुला लेगा। बट द पीपल ऑफ द स्ट्रीट थॉट इट वुड बी इनकन्सिडरेट टू कॉल हर फॉर वर्क। इनकन्सिडरेट मीन्स अनकाइंड होना, यानी काफ़ी बुरा लगेगा, बुरा व्यवहार होना। इनकन्सिडरेट मीन्स एक निर्दयी व्यवहार या अनकाइंड बिहेवियर। द पीपल ऑफ द स्ट्रीट थॉट, पर जो गली के लोग थे, मोहल्ले के जो लोग थे, उन्होंने सोचा कि ये काफ़ी अनकाइंड होगा, यानी काफ़ी बुरा होगा कि उनको काम के लिए बुलाएं। द डे आफ्टर नो वन इन द हाउस होल्ड थॉट ऑफ गेटिंग अप। तो अगले दिन, द डे आफ्टर नो वन इन द हाउस होल्ड, घर के अंदर कोई भी नहीं था, थॉट ऑफ गेटिंग अप, जिसने उठने का सोचा हो, यानी किसी ने भी घर में खड़े होने का नहीं सोचा, उठने का नहीं सोचा। दे ऑल हैड विजन्स ऑफ फूड, उन सबको खाने का है वो विजन्स आ रहे थे, यानी सपने आ रहे थे खाने के, जो अच्छा अच्छा खाना उन्होंने खाया था। द यंगर बॉय सॉ सॉफ्ट एंड फ्लफी ब्रेड, जो सबसे छोटा बच्चा था उसने देखा कि जो सॉफ्ट और फ्लफ़ी ब्रेड होती है, जो सॉफ्ट ब्रेड होती है उसका। द ओल्डर बॉय सॉ स्वीट इन स्ट्रीट, तो ये ड्रीम्स में ये विजन्स आ रहे हैं उनको। जो बड़ा ओल्डर बॉय है, बड़ा बच्चा है, सो स्वीट्स इन स्ट्रीट, उसने देखा, मिठाइयाँ देखी अपने सपने में। इफ़ ओनली ही हैड दैम वंस मोर, तो वो ऐसा सोच रहे थे कि बस एक बार और खाने को मिल जाएगी। ही वुड ईट दैम वन बाय वन, तो वो एक एक करके खाएंगे इनको, सेवरिंग ईच माउथफुल, हर उसका आनंद लेंगे अच्छे से। व्हाट ए फूल ही हैड बीन टू हैव ईटन ऑल हिज शेयर एट वंस, तो वो कह रहे थे कितने मूर्ख था कि हमने, तो बच्चे ये सोच रहे थे कि हम कितने मूर्ख थे कि हमने एक बार में सब कुछ खा लिया, हमारा जो हिस्सा था उसको धीरे धीरे खाते। गुलनाज ले इन हर बेड, गुलनाज हैं वो अपनी बेड पे लेटी हुई थी। लिसनिंग टू द मम्स ऑफ हर चाइल्ड, वो अपने बच्चों की जो बुदबुदाने की आवाज़ थी वो सुन रही थी। टीयर्स फ्लोइंग साइलेंटली डाउन हर चीक्स, तो जो बच्चे हैं वो खाने के बारे में सोच रहे हैं और वो कुछ आवाज़ें कर रहे हैं, तो गुलनाज ये सब सुन रही थी और उसे पता था कि बच्चे भूखे हैं। सो टीयर्स फ्लोइंग साइलेंटली डाउन हर चीक्स, तो उनके आंखों से आंसू बहे और वो उनके बहते हुए उनके गालों पर आ गए, काफ़ी दुखी हैं वो। लाइफ वेंट ऑन इन द स्ट्रीट आउटसाइड एज बिफोर, तो गलियों के अंदर, गली मोहल्ले के अंदर जैसे लाइफ चलती थी वो वैसे ही चल रही थी, पहले की तरह चलने लग गई। जैसे पहले लाइफ होती थी मोहल्ले में, जैसे कामकाज होता था वो वैसे ही हो रहा था। ए डोर क्लोज, एक दरवाज़ा बंद हुआ। शी न्यू इट वाज द बॉय नेक्स्ट डोर गोइंग टू स्कूल, तो गुलनाज हैं वो जानती थी कि एक दरवाजे के बंद होने की आवाज़ आई, तो गुलनाज हैं वो, शी न्यू इट वाज द बॉय नेक्स्ट डोर गोइंग टू स्कूल, तो उनको पता लग गया कि अब जो पड़ोस में रहने वाला बच्चा है वो अपने स्कूल जा रहा है। फुट स्टेप साउंडेड आउटसाइड, और बाहर जो है पैरों की आवाज़ सुनाई दी, यानी कोई चल रहा हो, जैसे फुट स्टेप्स की आवाज़। दिस टाइम इट वाज तहसीन इफेंडी द बार्बर, तो अब वो है वो तहसीन अफेंडी जो नाई है, वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट टू ओपन इज शॉप, वो जो डाउन द स्ट्रीट यानी सड़क, गली में जो दुकान है उस तरफ। दिस टाइम इट वाज तहसीन अफेंडी द बार्बर वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट टू ओपन इज शॉप, तो गली में से जो आवाज़ें आ रही हैं उनको गुलनाज सुन रही हैं और वो धीरे धीरे पता लगा रही हैं, क्योंकि वो और कुछ काम नहीं है, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, वो बेड पे लेटी हुई हैं। तो जब वो एक दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आती है तो उनको पता लग जाता है कि जो बच्चा है कोई पड़ोस का वो स्कूल जा रहा है। और फिर वो तहसीन अफेंदी जो नाई है, बार्बर है, उसकी कुछ आवाज़ सुनती हैं, तो वो पता लगता है कि वो स्ट्रीट में वॉकिंग कर रहा है, यानी वो जा रहा है अपनी दुकान की तरफ, दुकान को खोलने के लिए, जो कि सड़क के दूसरी ओर है। द नेक्स्ट वन वाज द क्लर्क इन द इलेक्ट्रिक कंपनी, और अगली जो फुट स्टेप्स या कोई आवाज़ उन्होंने सुनी वो एक क्लर्क की थी इलेक्ट्रिक कंपनी के। देन द शू मेकर एंड देन द ब्रेडमैन, और उसके बाद जो जूते बनाने वाला है, शू मेकर है, उसकी आवाज़ आई। उसके बाद जो ब्रेडमैन है, यानी जो ब्रेड लेके आता है, उसका साउंड हुआ।
हु कम टू द वाइट हाउस एवरी डे एट द सेम टाइम, जो इसी टाइम पे हर दिन जो वाइट हाउस है यानी जो मोहल्ले का सबसे रिच फैमिली है, जो बिजनेसमैन की फैमिली है, वहाँ पे जो रैफ एफेंडी की फैमिली है जहाँ से उनको पहले दिन खाना आया था, वहाँ पे वो हर सुबह जो ब्रेड वाला है वो ब्रेड देने आता है। वाइट हाउस एवरी डे सेम ओनली, तो ब्रेड वाला आता है वहाँ पे खाना देने। द बिग बास्केट टाइड टू बोथ साइड ऑफ हिज हॉर्स वर फुल ऑफ ब्रेड, तो जो उस एक घोड़े पर आता है वो, और उस घोड़े के दोनों साइड एक बड़ी बड़ी बास्केट्स लगी होती हैं, दोनों दो बास्केट्स, और उनके अंदर ब्रेड होता है, ब्रेड भरा हुआ होता है उसके अंदर। द क्रैकिंग ऑफ द बास्केट वुड बी हर्ड फ्रॉम फार अवे, तो जो बास्केट्स हैं उनकी जो आवाज़ होती है, उनकी क्रैकिंग की जो आवाज़ होती है वो दूर से भी सुनी जा सकती है। इट वॉज द ओल्डर बॉय वो फर्स्ट हर्ड इट एंड लुक टुवर्ड्स हिज यंगर ब्रदर, तो जो बड़ा लड़का था उसने पहली बार ये आवाज़ सुनी, एंड लुक टुवर्ड हिज यंगर ब्रदर, और अपने जो छोटा भाई है उसका, उसकी तरफ देखा। तो उनको ऐसा पता लग गया कि अब जो ब्रेड देने वाला है वो आया है वाइट हाउस में, सामने जो घर है उसमें। गुलनाज गोट अप इन द कोल्ड रूम, गुलनाज है जो ठंडा कमरा है क्योंकि सर्दियों का टाइम है ये, तो गुलनाज खड़ी हुई ठंडे कमरे के अंदर, एंड पुट ए व्रैप अराउंड हर टू गो आउट, व्रैप होता है जो शॉल होता है, स्टॉल होता है, तो उन्होंने एक शॉल डाला अपने ऊपर और राउंड हर टू गो आउट, और उन्होंने अपने एक शॉल ओढ़ा उन्होंने और वो बाहर गई। शी हैड डिसाइडेड टू आस्क फॉर 2 loaves ऑफ ब्रेड ऑन क्रेडिट, अब उन्होंने ऐसा डिसाइड किया था कि वो 2 loaves होते हैं जो बड़े बड़े ब्रेड के पीस होते हैं, तो उन्होंने ऐसा डिसाइड किया, जो पाव होता है, कि वो 2 loaves जो ब्रेड का 2 टुकड़े होते हैं वो मांगेगी उधार ऑन क्रेडिट, तो उन्होंने ऐसा डिसाइड किया था कि ब्रेड वाले से वो उधार मांगेंगी। शी कुड पे व्हेन शी गॉट मनी, और वो पे कर देंगी उसे जब उनके पास पैसे होंगे। फ्रॉम लॉन्ड्रिंग, कपड़े धो के। शी ओपन द डोर एंड सा द बास्केट फुल ऑफ द ब्रिम विद फ्रेश स्पॉन्जी वाइट ब्रेड। तो शी कुड पे व्हेन शी गॉट मनी, तो वो सब पे कर देंगी जब उनके पास पैसे होंगे। फ्रॉम लॉन्ड्रिंग, कपड़े धो के। शी ओपन द डोर एंड सो द बास्केट फुल ऑफ द ब्रिम विद फुल विद फ्रेश स्पॉन्जी वाइट ब्रेड, तो उसके अंदर जो बोर्ड, उसका जो किनारा था, बॉर्डर था, शी ओपन द डोर एंड सो द बास्केट, तो उन्होंने दरवाज़ा खोला और उन्होंने देखा कि जो बास्केट हैं वो ऊपर तक जो फ्रेश ताज़ा ताज़ा जो ब्रेड है उससे भरी हुई है, स्पॉन्जी यानी काफ़ी नरम होता है, जो सॉफ्ट होता है। ए ब्यूटीफुल स्मेल वेंट अप टू हर नोज, उनके नाक में यानी उनको खुशबू आई काफ़ी अच्छी, ब्रेड की जो स्मेल होती है वो। जस्ट एज शी वाज अबाउट टू से समथिंग टू द ब्रेड मैन ही शाउटेड गिडी अप टू द हॉर्स, तो उनको काफ़ी अच्छी ब्रेड की स्मेल आई, और जैसे ही वो कुछ कहने वाली थी, यानी वो ब्रेड वाले से उधार मांगने वाली थी ब्रेड क्रेडिट पे, तो ब्रेड मैन था वो चिल्लाया ज़ोर से, गिडी अप, तो वो अपने घोड़े से कह रहा है। अब ये गिडी अप है, ये एक साउंड है जो अब घोड़े वाला अपने घोड़े से कह रहा है कि स्टूपिड एनिमल यानी मूर्ख जानवर, तो वो अपने घोड़े से कह रहा है, चलने के लिए वो रेडी है एकदम। एंड गुलनाज लॉस्ट ऑल इज क्रेज, तो और इसकी आवाज़ सुन के गुलनाज के अंदर जो भी साहस था, जो भी करेज था उनके अंदर कि वो ब्रेड हैं वो उधार मांग लेंगे उससे, वो सब चला गया। नो वर्ड्स केम फ्रॉम हर माउथ, उनके मुंह से कोई भी आवाज़ नहीं निकली। एंड हेवनली स्मेलिंग फूड पास बाय द हाउस, और जो स्वर्ग जैसी खुशबू आ रही थी ब्रेड की वो उनके घर के आगे से निकल गई। बट शी कुड नॉट स्ट्रेच आउट हर हैंड एंड टेक इट, पर वो अपना हाथ आगे नहीं बढ़ा पाई ब्रेड को लेने के लिए। शी केम इनसाइड बट डिड नॉट डेयर लुक इनटू द फीवर्ड आइज ऑफ हिज सन्स, वो अंदर आ गई बट डिड नॉट डेयर, पर उनके अंदर इतना साहस नहीं था कि वो जो रेस्टलेस यानी कि जो बेचैन, फीवर्ड मीन्स होता है रेस्टलेस, बेचैन हो काफ़ी, तो उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने जो बच्चे हैं उनकी जो बेचैन आँखें हैं, क्योंकि वो भूखे हैं तो उनकी आँखें वो बेचैन हैं, फीवर्ड हैं, तो उन भूखे बच्चों की आंखों में देख पाएँ, इतनी हिम्मत नहीं थी उनके अंदर। वेटिंग होपफुली, अब वो वेट कर रही थी बिल्कुल होपफुली, उम्मीद से। नॉट ए वर्ड वाज स्पोकन इन द रूम, कमरे के अंदर एक शब्द भी नहीं बोला गया। द बॉयज सिंपली लुक्ड एट हर एम्प्टी हैंड्स, जो लड़के थे उन्होंने उनके जो खाली हाथ हैं उनकी तरफ देखा। एंड टर्न देयर आइज अवे, और अपनी जो आंखें हैं दूसरी ओर घुमा ली। इट वॉज ए लॉन्ग टाइम लेटर, ये काफ़ी लंबा टाइम हो गया था
बाद में दैट द यंगर बॉय ब्रोक द साइलेंस। सो इट वॉज ए लॉन्ग टाइम लेटर दैट द यंगर बॉय ब्रोक द साइलेंस। तो काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद, लंबे टाइम के बाद जो छोटे वाला लड़का था उसने जो शांति थी उसको भंग किया या कुछ बोला वो कमरे के अंदर। तो जो बॉय थे वो अपनी मदर के जो खाली हाथ है उनकी तरफ देख रहे थे और उन्होंने अपनी आँखें इधर उधर घुमा ली दूसरी तरफ। और काफ़ी लंबे टाइम के बाद जो छोटे वाला लड़का है वो कुछ बोला, मदर आई कैन स्टैंड इट एनी मोर, कि मदर, छोटा वाला जो लड़का है वो कह रहा है कि मदर आई कांट स्टैंड इट एनी मोर, कि मदर मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकता। समथिंग इज़ हैपनिंग इनसाइड माई टमी, मेरे पेट के अंदर कुछ हो रहा है। टमी होता है पेट, तो मेरे पेट के अंदर कुछ हो रहा है। डोंट वरी माई स्वीट सन, इट्स हंगर, आई फील इट टू। तो मदर है वो अपने बेटे से कह रही हैं कि चिंता मत करो मेरे स्वीट सन, ये मेरे प्यारे बच्चे, इट्स हंगर, ये भूख है, आई फील इट टू, मैं भी फील कर रही हूँ भूख को। आई एम डाइंग, वो कह रहा है मैं मर रहा हूँ। द ओल्डर बॉयज ओपन हिज आइज, अब जो बड़े वाला लड़का है उसने अपनी आँखें खोली, एंड लुक्ड एट हिज मदर, और लुक्ड एट हिज ब्रदर, और अपने भाई की तरफ देखा। गुलनाज लुक्ड एट बोथ ऑफ देम, अब जो गुलनाज हैं उनकी मदर, उन्होंने दोनों बच्चों की तरफ देखा। द लिटिल बॉय वॉज साइलेंट, जो छोटा लड़का था वो शांत था, बिल्कुल चुप था। हिज फेस वॉज डार्कर, और उसका जो चेहरा था वो काला पड़ गया था। हिज लिप्स ड्राई, उसका जो होंठ थे वो सूखे हुए थे। एंड पार्स, और पार्स थे वो, पार्स होते हैं ड्राइड अप, बिल्कुल सूख जाना। हिज ब्लडलेस स्किन फेडेड एंड हॉलो, तो उसकी जो ब्लडलेस स्किन थी यानी खून ना हो, जैसे एकदम सूख चुकी हुई स्किन हो, फेडेड यानी फीकी पड़ चुकी हो, एंड हॉलो और खाली हो, वैकेंट। फाइनली गुलनाज बैकन टू द ओल्डर बॉय, और फाइनली गुलनाज ने अपने जो बड़े वाला लड़का है उसकी ओर इशारा किया। बैकन होता है इशारा करना हाथ से या किसी भी तरीके से। तो गुलनाज हैं उन्होंने अपने बड़े वाले लड़के की तरफ इशारा किया, एंड दे लेफ्ट द रूम टू टॉक आउटसाइड, और उन्होंने कमरा छोड़ दिया बाहर जाके बात करने के लिए। तो वो बाहर जाके कुछ बात करना चाहते हैं। वी मस्ट गो टू बोडस द ग्रोसर, अब जो गुलनाज हैं वो अपने बड़े वाले बेटे से कह रही हैं कि वी मस्ट गो टू बोडस, कि हमें बोडस के पास जाना चाहिए ज़रूर, द ग्रोसर जो किराने वाला है, ग्रोसर है। वी मस्ट आस्क फॉर सम राइस, ग्रोसर होता है जहाँ पे डेली रूटीन का जो भी खाने पीने का सामान होता है, यानी किराने की दुकान होती है। सो वी मस्ट आस्क फॉर सम राइस, हम उससे कुछ चावल मांगेंगे, फ्लोर एंड पोटैटोज, तो कुछ आटा मांगेंगे और कुछ आलू मांगेंगे। टेल हिम वी विल पे इन फ्यू डेज, और उसे कहो, और उसे तुम कहना कि वी विल पे हिम इन फ्यू डेज, कि हम उसे कुछ दिनों में पैसे दे देंगे, पे कर देंगे उसे। द बॉय शैबी कोट वॉज नॉट हैवी इनफ टू कीप आउट द कोल्ड आउटसाइड, तो जो लड़के का शैबी यानी जो पुराना टैटर्ड फटा हुआ सा शैबी मतलब काफ़ी डर्टी होता है, डर्टी या फटा पुराना जो कोट था, वॉज नॉट हैवी, सो द बॉय शैबी कोट वॉज नॉट हैवी इनफ टू कीप आउट द कोल्ड आउटसाइड, तो जो लड़के का फटा पुराना कोट था पुराना, वो इतना भारी नहीं था, इतना हैवी नहीं था, इनफ टू कीप आउट द कोल्ड आउटसाइड, कि जो ठंड है उसको बर्दाश्त कर पाए, जो बाहर की ठंड है। तो काफ़ी सर्दियों का मौसम है ये। ही हैड नो स्ट्रेंथ इन हिज लेग्स, उसके पाँव में बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। एंड हैड टू स्टेडी हिमसेल्फ अगेंस्ट द वॉल्स एज ही वॉक, और चलते हुए उसको दीवार का सहारा लेना पड़ रहा था। फाइनली ही रीच द स्टोर ऑन द हिल, और जो पहाड़ी पर फाइनली वो पहुंच गया जहाँ पे वो स्टोर था, जो ग्रोसर की शॉप थी। एंड एंटर द वार्म रूम, और जो कमरा था वो गर्म था, तो उसने जैसे ही उस गर्म कमरे के अंदर एंटर किया, ही वेटेड अंटिल ऑल द अदर कस्टमर हैड लेफ्ट, तो वो पहाड़ी के ऊपर जो स्टोर है ग्रोसर का वहाँ पे पहुँच गया। एंड एंटर द वार्म रूम, और जो गर्म कमरा है स्टोर रूम है जो ग्रोसर का, तो ग्रोसर की शॉप है वो वार्म है, गर्म है, उसके अंदर उसने एंट्री की। ही वेटेड अंटिल ऑल द अदर कस्टमर हैड लेफ्ट, और उसने वेट किया जब तक कि सारे जो दूसरे कस्टमर थे वो छोड़ गए वहाँ से। होपिंग टू बी एबल टू टॉक टू द ग्रोसर, और वो ऐसी होप कर रहे थे, ऐसी उम्मीद कर रहे थे, टू बी एबल टू टॉक टू द ग्रोसर, कि ग्रोसर से वो बात कर पाएगा। तो उसने जब तक दूसरे कस्टमर थे जब तक वो नहीं वेट चले गए तब तक उसने वेट किया। होपिंग टू बी एबल टू टॉक टू द ग्रोसर इन प्राइवेसी, और उसने कहा कि जो ग्रोसर है वो प्राइवेसी होगी उसकी, यानी उसके आसपास कोई नहीं होगा, तब वो उनसे बात करेगा, क्योंकि उसे उधार सामान लेना है। एंड टू इन्जॉय द वार्म ए लिटिल लॉन्गर,
और इस तरीके से वो थोड़ा जो अंदर का गर्म मौसम है उसका थोड़ा ज़्यादा टाइम तक उसको एंजॉय कर पाएगा। देन ही लेफ्ट हिज पैलेस बाय द फायर साइड एंड ऑर्डर ए पाउंड ऑफ राइस, ए पाउंड ऑफ फ्लावर एंड ए पाउंड ऑफ पोटैटोस। और फिर जब वो लोग चले गए, दूसरे कस्टमर थे, तो उसने जो फायर साइड यानी जो आग वाली जगह थी जहाँ पे आग जल रही थी, कुछ अंगीठी या फायर पैलेस था, तो उसको उसने उस जगह से हटा, वो उसको छोड़ा उसने जगह को, एंड ऑर्डर। और फिर वो ग्रोसर के पास पहुंचा और उसने ऑर्डर किया ए पाउंड ऑफ राइस, 1 पाउंड राइस दो, और ए पाउंड ऑफ फ्लावर, 1 पाउंड आटा, और 1 पाउंड आलू। ही पुट हिज हैंड्स पोटैटोस, ही पुट हिज हैंड्स इनटू हिज पॉकेट्स एज इफ रीचिंग फॉर हिज मनी। तो उसने अपने हाथ हैं वो अपने पॉकेट में इस तरीके से डाल रखे थे जैसे कि वो पैसे निकालने जा रहा हो। एंड देन प्रिटेंडेड टू हैव लेफ्ट इट एट होम। और फिर उसने ऐसे प्रिटेंड किया कि जैसे वो पैसे हैं वो घर पे भुलाए हैं। ओ आई सीम टू हैव फॉरगेटन इट एट होम। और उसने कहा कि वो मैं तो घर पे भूल गया पैसे। आई हैड हेड टू हैव टू गो ऑल द वे होम इन दिस कोल्ड एंड कम बैक अगेन। तो मुझे नफरत करूँगा या मैं अच्छा नहीं लगेगा कि मैं इतनी ठंड के अंदर वापस जाऊँ और पैसे लेके आऊँ वहाँ से और वहाँ पे वापस आऊँ। तो उसने इस तरीके से नाटक किया, अपने हाथ जेब में डाल रखे थे कि मैं पैसे निकालूंगा। तो उसने कहा कि देखो मैं पैसे घर पे बुलाया और आई हैड टू हैव टू गो ऑल द वे। तो ये पूरा रास्ता मुझे अब वापस घर पे जाना और वापस आना इस इतनी ठंड के अंदर, तो ये नफरत है मुझे इस बात से। राइट इट डाउन एंड आई विल पे यू टुमारो। तो ये लिख लो और मैं तुम्हें कल पे कर दूंगा। तो उसने ग्रोसर से कहा ये। इट वॉज ए ब्रेव एफर्ट बट द ग्रोसर न्यू द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड टू वेल। ये काफ़ी बहादुरी भरा प्रयास था, पर जो ट्रेडर था यानी जो व्यापारी था वो ये सब ट्रिक हैं वो अच्छी तरीके से जानता था, क्योंकि ये ट्रिक हैं वो काफ़ी लोग यूज़ करते होंगे। तो ये काफ़ी ब्रेव एफर्ट था, उसने प्रयास किया था लड़के ने, पर ट्रेडर के आगे ये काम नहीं आया। सो फ्रॉम हेयर वी विल कंटिन्यू in next video.